दोस्तों ज़्यादा नहीं, बस 8 काम आप अपने गुलाब के पौधे के ऊपर कर लें, चाहे वो इंग्लिश रोज़ हो, चाहे देसी रोज़ हो, कलर कोई सा भी हो। अगर आपके पास गुलाब का पौधा है और चाहते हैं कि आने वाले समय सर्दी के मौसम में गुलाब में खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो, पौधे में खूब अच्छे से ग्रोथ हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका गुलाब का पौधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, गुलाब में कई सारी बीमारियां लग जाती है नवंबर के महीने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हम गर्मी से सर्दी की ओर जा रहे हैं। पत्ते पीले होने लगेंगे, ब्राउन होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। तो इस तरीके से होता है इस मौसम में। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे केयर टिप्स बताऊंगी और साथ ही कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स भी डाल करके आपको बताऊंगी जो आने वाले समय में सर्दी के मौसम में बड़े साइज के गुलाब देंगे। क्वांटिटी भी ज़्यादा रहेगी, क्वालिटी भी एक नंबर रहेगी और ग्रोथ भी ज़बरदस्त होगी। अभी जो आप मेरे गुलाब की सिचुएशन देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि कई सारी कलियां अभी भी बन रही है, बहुत सारे फूल अभी भी खिलते हैं, कुछ फूल खिल करके सूख चुके हैं, लेकिन अभी इन्हें ऐसे नहीं छोड़ना है। कलियां बनी हुई है, चाहे ग्रोथ हो रही है, आपको ये काम करने हैं। जो सबसे पहला काम है हमारा, वो है दोस्तों हार्ट प्रूनिंग। आप इस मौसम में कली नहीं देखेंगे, फूल नहीं देखेंगे, नई ब्रांच नहीं देखेंगे। हार्ट प्रूनिंग आपको नवंबर के महीने में गुलाब के ऊपर करनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आने वाले समय में गुलाब के ऊपर खूब अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो हार्ट प्रूनिंग से पहले एक और ज़रूरी काम है सैनिटाइज करना अपने इक्विपमेंट्स को। आप कोई भी कैंची से काट रहे हैं, कटर से काट रहे हैं, चाकू से काट रहे हैं, उसे डिटॉल से सैनिटाइज ज़रूर कर लें। ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो नवंबर का महीना बीमारियों वाला होता है। स्पेशली पौधे के लिए आपने काटा, इंसेक्ट वहीं से लगेंगे और आपका पौधा ऊपर से फिर काला होता नज़र आएगा। फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि ब्रांच काली क्यों हो रही है। आप काटते जाएंगे, पौधा आपका छोटा होते जाएगा और एक दिन आपका पूरा पौधा ख़त्म हो सकता है। तो ये रिस्क बिल्कुल ना लें। 2 मिनट लगते हैं। आप डिटॉल से सैनिटाइज कर सकते हैं या सेवलॉन या फिर किसी इंसेक्टिसाइड से भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं। तो चलिए, इक्विपमेंट हमने सैनिटाइज कर लिए हैं। अब वक्त है हार्ट प्रूनिंग करने की। हार्ट प्रूनिंग आप करेंगे तो बिल्कुल भी ब्रांचेस आपके छोटे हो जाएंगे, पौधा आपका कम दिखेगा। ये सारी बातें छोड़ दीजिए। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी। हार्ट प्रूनिंग करने में बहुत हार्ड लगता था, लेकिन अब जब इसका रिज़ल्ट मैंने देख लिया अपनी आँखों से, तो मुझे हार्ट प्रूनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप देखिए, सारे ब्रांचेस हमने कट कर दिए हैं। बस जो मेन ब्रांच रखनी है वही आप रहने दें। इस तरीके से देखिए, काफ़ी बुशी हमारा गुलाब का पौधा था, लेकिन हमने सारे पौधे कट कर लिए। करीब 8 से 10 मेरे पास गुलाब के पौधे हैं, तो सभी की हमने हार्ट प्रूनिंग अभी कर ली है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसा कि वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। दूसरा काम आपको करना है, मिट्टी को खूब अच्छे से आपको हल्का बना लेना है। यहाँ पर मैं गुड़ाई करने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन इस स्टेप को करने के लिए गुड़ाई करना ज़रूरी है। इस स्टेप में आपको क्या करना है, मिट्टी को खूब अच्छे से हल्का बना लेना है। हल्का बनाने के बाद जितने भी ऊपर की मिट्टी है आप उसे निकाल लें। तो मिट्टी हल्की हो चुकी है। अब इस तरीके से आराम से मिट्टी को आप निकाल लें। कहाँ तक निकालना है? रूट बॉल तक। रूट बॉल क्या होता है अभी आपको दिखाऊंगी। वहाँ तक आपको गमले की मिट्टी निकाल लेनी है। अब कई लोगों के पास ऐसे भी गुलाब के पौधे होंगे जो अभी उन्होंने नए नए लगाए हैं। अगर बरसात में आपने गुलाब के पौधे लगाए हैं तो उसके साथ भी सेम प्रोसेस अप्लाई करें। कोई हर्ज वाली बात नहीं है, आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो रूट बॉल तक हमने निकाल लिया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप हमें करना है वो है दोस्तों फंगीसाइड अप्लाई करेंगे हम। ये साफ का फंगीसाइड हमने लिया है। आपके पास अगर फंगीसाइड नहीं है तो इसके जगह पर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। फ़िलहाल फंगीसाइड का इस्तेमाल करने का तरीका है कि 2 से 3 बूंद पानी डाल करके एक हल्का पेस्ट बना लीजिए। इसी पेस्ट को जहाँ जहाँ से आपने पौधे को कट किया है उसकी टिप पर खूब अच्छे से लगा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ से सबसे पहले टिप काली नहीं होगी,
क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं, जो ओपन पोर्स होते हैं, कट करने के बाद वहीं से इंटर करते हैं पौधे के अंदर। तो उसको आप क्या करेंगे, फंगीसाइड के थ्रू पूरा सील कर देंगे, तो पौधे में कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगेगा। तो ये काम जितने भी मेरे पौधे थे सबके ऊपर हमें कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए, सबके रूट बॉल तक हमने मिट्टी निकाल ली है और फंगीसाइड का अप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से अब हमारे पौधे बिल्कुल भी सुरक्षित हैं। तीसरा काम आपको क्या करना है, कोई भी स्प्रे बॉटल ले लें। आपके पास नहीं है तो आप कोई पानी का बॉटल ले सकते हैं और उसके ढक्कन में छोटे छोटे होल्स बना लें पिन से। उसके बाद उसमें पानी भर लें, 1 लीटर पानी आपको भरना है। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है, 2 से 3 बूंद आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको कई वीडियोस में नीम वाटर का इस्तेमाल बताया था जो मैंने घर पर बनाया था। आज मैं नीम ऑयल का इस्तेमाल बता रही हूँ। 1 लीटर पानी में 2 से 3 बूंद मिला लेना है और खूब अच्छे से शेक करना है, क्योंकि ये ऑयल है, पानी में जल्दी घुलेगा नहीं, तो शेक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद इसका स्प्रे आपको पूरे पौधे के ऊपर कर देना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब आपने फंगीसाइड लगाया तो कम से कम 10 से 15 मिनट वेट कर लें, वो सूख जाए, उसके बाद स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद आपको क्या करना है, आज आपने ये काम किया, कम से कम 1 दिन के लिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। साथ ही साथ गमले में मिट्टी वगैरह नहीं डालनी है, कुछ नहीं डालना है। इसी तरीके से स्प्रे करके आपको कम से कम 1 दिन छोड़ देना है। अगर आप रुक सकते हैं तो 2 दिन ज़रूर छोड़ें। नीम ऑयल का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि पौधे में कोई भी इंसेक्ट नहीं लगेगा, पौधा इंसेक्ट फ्री रहेगा। अब ये जो मिट्टी गमले से निकाली है हमने, इसे भी 1 दिन के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है, क्योंकि मिट्टी में भी खूब अच्छे से धूप हवा लग जाए। मिट्टी में अगर कोई फंगस वगैरह है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिट्टी में नुकसान पहुंचाएगी मिट्टी को, वो आपको हटा लेना है। धूप से ऑटोमेटिक फंगस वगैरह जो रहते हैं, जो हार्मफुल कीटाणु होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, अब 1 दिन का वक्त हो चुका है। 1 दिन पहले हमने इसकी मिट्टी निकाली थी, दूसरे दिन अब इसके बाकी के काम हमें करने हैं। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है जो सीधा जड़ों के पास करनी है। तो इसमें हमें 4 चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें हमें सबसे पहले लेना है कंपोस्ट। कंपोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, किचन कंपोस्ट लीजिए, लीफ कंपोस्ट लीजिए, वर्मी कंपोस्ट लीजिए, काउडंग कंपोस्ट लीजिए, कोई भी कंपोस्ट आप ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक गमले में आपको 1 मुट्ठी कंपोस्ट ऐड करना है। यहाँ पर ये 12 इंच का पॉट है, ये एवरेज मैं आपको बता रही हूँ। अगर 14 इंच का पॉट है तो 2 मुट्ठी कर लीजिए, ऐसे भी इसे यूज़ करने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये हमने 1 मुट्ठी जितना डाल लिया है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें डालनी है वो है दोस्तों बोन मील। अगर आपके पास बोन मील है तो आप 1 चम्मच बोन मील डाल सकते हैं। नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, तो आप अंडे के छिलके डाल सकते हैं। जो अंडे के छिलके होते हैं, उबले हुए या फिर कच्चे अंडे के छिलके होते हैं, दोनों आप ले सकते हैं। साबुत है तो उसे आप मिक्सर ग्राइंडर में एक बार चला लें, इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बन जाएगा काफ़ी तुरंत, 2 से 3 सेकंड में ही उसको आप 1 चम्मच डालिए। इससे क्या होता है ना कि पौधे की जो शाखाएं हैं वो बहुत अच्छे से मजबूत होती है, थिक होती है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। अगली चीज़ जो हमें डालनी है दोस्तों वो है सरसों की खली। सरसों की खली जो मस्टर्ड केक होता है, वो दुकान मस्टर्ड केक जो होता है वो केक के शेप में ही होता है। तो पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देखिए, जब आप इसे दुकान से लाएंगे तो मस्टर्ड केक इस तरीके से आपको दिखेगा। मस्टर्ड केक दोस्तों, जो सरसों को पिरो करके तेल निकाला जाता है, जो सरसों बच जाती है वेस्ट के तौर पे, उसे ही मस्टर्ड केक कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स, माइक्रोफाइबर्स, नाइट्रोजन, न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में होता है। पौधे के लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। फूल नहीं खिल रहे हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सर में चला लीजिए, 2 से 3 सेकंड में इस तरीके से पाउडर बन जाता है। डब्बे में रख लें, एयरटाइट कंटेनर में, बस नमी से बचाइएगा, तो 6 महीने 1 साल आराम से ये चल जाते हैं। तो इसको भी आपको ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच ही इस्तेमाल करना है।
अगली चीज़ जो हमें लेनी है वो है नीम की खली। नीम की खली क्या होता है दोस्तों, नीम के पेड़ पर जो निम्बोले होते हैं उन्हें क्रश करके नीम का तेल निकाला जाता है। उसका जो वेस्ट बच जाता है उसे नीम खली कहते हैं। इसको भी मिक्सर में आप पीस सकते हैं, ये भी केक फॉर्म में ही आता है। 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। अब इन चारों चीज़ों को आपने क्या करना है, खूब अच्छे से मिला लेना है। एक जगह डाल के छोड़ना नहीं है, खूब अच्छे से चारों चीज़ों को मिला लेना है। आप चाहें तो कोई अलग से चीज़ में भी मिला के फिर गमले में डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए मिट्टी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सूख चुकी है और कितनी अच्छे से लाइट भी हो गई है और भुरभुरी भी दिख रही है। तो ये हमें फर्टिलाइज़र के ऊपर से डाल देना है 5 से 6 मुट्ठी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मिट्टी में भी एक चीज़ हमें मिलानी बाकी है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी अभी हम मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। वो है मीनाक्षी शर्माली, बीकानेर राजस्थान से। तो अब देखते हैं मिट्टी में कौन सी चीज़ मिलानी बाकी रह गई थी। तो ये है दोस्तों कॉटन केक। कॉटन केक जो है वो भी केक फॉर्म में ही आता है, गोबर की उपले जिसे कहते हैं। उसे मिक्सर में तो पाउडर नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्या करें, ईंट या पत्थर से चूर लें, काफ़ी इजली वो फिर पाउडर फॉर्म में बन जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा 1 मुट्ठी ही इसका इस्तेमाल करना है और मिट्टी में खूब अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर हमें और डाल देनी है और खूब अच्छे से फैला लेना है। हाथों से टैप करके मिट्टी को बिल्कुल अच्छे से बैठा लेना है ताकि कोई एयर पॉकेट्स वगैरह अंदर भी ना रह जाए। तो यही काम आपको बाकी सारे अपने पौधे के साथ करने हैं। मैंने अपने बाकी सारे पौधे में ये सेम प्रोसेस अप्लाई करके सब में सारी चीज़ें डाल दी हैं और मिट्टी भी हमने भर दी है। तो इस तरीके से ये जो पौधे हैं अब बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन 2 काम अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो बाकी है। इसके बाद आपको पौधे में क्या करना है, खूब अच्छे से पानी देना है, भर करके पानी दीजिएगा। इतना देना है कि ड्रेनेज होल से वो निकलने लगे, इतना पानी आपको देना है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हैं, जैसे मैं दे रही हूँ, या फिर एक बार में ही दे सकते हैं। खूब अच्छे से पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे गमलों को आपको शेड में बिल्कुल नहीं रखना है, खुले धूप में ही आपको डे 1 से रखना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि साफ़ का जो फंगीसाइड हमने लिया है, आपके पास है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। नहीं है तो उसकी जगह पर आप हल्दी का पेस्ट बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई नेल पेंट होगा आपके पास उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी उसके पोर जो है सील हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने पौधे की प्रूनिंग की है, तो अब इसका क्या करना है, इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। जैसे कि इतनी पतली पतली जो हमारी कटिंग निकली है पेंसिल के आकार की, इसकी आप कटिंग लगा दें। और इस मौसम में कटिंग काफ़ी अच्छे से चल जाती है। अगर आप गुलाब की कटिंग या किसी भी पौधे की कटिंग लगाएंगे इस महीने में तो काफ़ी अच्छे से चल जाएगी। जानना है किस तरीके से, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि कितने गुलाब के पौधे मेरे पास हैं। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर पूछिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।